अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमें और तुम्हें नेक रास्ते पर चलने वाली ज़िंदगी और खुशू व खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली ज़िंदगी और क़यामत बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारे, तो आखिरत की खूब तैयारी कर लेने वाले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ सुबह सुबह के 8 बजे थे। देखो बच्चे और हमें चाय वगैरह पिए थे और रोज़ाना क्या है वो अपना अपना बिस्तर को सेट कर लेते हैं। तो मैं कभी भी शूट नहीं करी थी, तो आज मैं उनका शूट कर ले रही थी। देखो तो डेली क्या है वो अपने बिस्तर को ठीक तरीके से सेट कर ले रहते हैं। तो उसके बाद में मैं देख कर दोबारा से झटक कर क्या है मैं फिर से बिस्तर को ठीक करे रहती हूँ। तो हम बचपन से बच्चों को कामा सीखेंगे तो कल जाकर क्या है अपने कामों में एक्सपर्ट बनते हैं। देखो तो मैं हर कामा उनको छोटे मोटे कामा लगाते रहती हूँ। तो बच्चे रेडी होकर नाश्ता कर कर स्कूल को गए थे, तो वो मैं क्लिप नहीं ली थी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ दोपहर का खाना बनाने के लिए आई थी। तो मैं दोपहर के खाने में यकीनी बिरयानी बनाने वाली थी और उसके बारे में यहाँ मैं रायता तैयारी कर ले रही थी। देखो तो रायता बनाने के लिए मैं यहाँ ककड़ी गाजर को कद्दूकस कर ली थी और बीटरूट भी आता उसे भी मैं कद्दूकस कर ली थी और 2 बड़े साइज़ प्याज को मैं पतला पतला से लंबे लंबे कट कर ली थी और उसमें मैं फुटाने का पाउडर डाली और दही को डाली और मिक्स करी। देखो नमक डालकर तो मेरा यहाँ रायता बनकर रेडी हुआ था। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। कल को मैं क्या करी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, तो इस एयर टाइट कंटेनर में डालकर थोड़ा सा फ्रिज में रखी थी। देखो तो यहाँ मैं चावल को भीगने के लिए छोड़ी थी। तो यकीनी पुलाव बनाने के लिए क्या करते हैं, खड़े गरम मसाले का एक पोटली बनाकर गोश्त में डालकर गोश्त को गलाते हैं। देखो तो मैं उस तरह नहीं करती कि बोले तो वो उतना फ्लेवर नहीं आता पोटली भरने से, जितना वो सारे जो भी हम मसाले डालते हैं नहीं खड़े गरम मसाले वो सारे पीस कर क्या है उसका पाउडर बनाकर गोश्त में डालना और सारे खड़े गरम मसाले का पाउडर और हल्दी नमक प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं क्या करी गोश्त को गला कर रख ली थी। देखो साइड में तो मैं गोश्त गलाते वक्त 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाली थी और 2 बड़े साइज़ के प्याज डाली थी। देखो गलाते वक्त तो यहाँ मैं चावल की तैयारी कर ले रही थी, तो इसमें तेल ली मैं और उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाली और 2 बड़े साइज़ के प्याज डाली। देखो तो यहाँ साइड में खलबत्ते में मैं ये हवीज डाली। देखो यानी कि धनिया, और उसमें थोड़े काली मिरी डाली और 2-3 इलायचियाँ डाली। देखो और उसे दरदरा सा कूट ली मैं साइड में, और इस बघार में मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट को डाली। देखो गोश्त में भी गलाते वक्त डाली थी और इसमें भी डाल ले रही हूँ यहाँ। तो हर कोई अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। देखो मैं कौन से भी यूट्यूब चैनल पर देख कर ये रेसिपी आपको नहीं डाल रही, मैं जो भी मैं घर में बनाते आ रही हूँ 10-12 साल से वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखो मैं एक 4-5 बड़े साइज़ की हरी मिर्चियाँ आती है वो उसे मैं दरदरा सा पीस ली थी। देखो तो उसे भी डाल लिया और ये जो मैं दरदरा सा कूट कर रख ली थी मसाला वो भी डाल दी और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेता हूँ अभी मैं। तो हर कोई वाइट कलर में ये यखनी पुलाव को बनाते हैं। देखो लेकिन हमें वाइट नहीं चाहिए था। देखो तो उसके बारे में मैं इसमें जितना तीखा होना उस हिसाब से लाल मिर्ची को डाल ली थी यहाँ। तो हम ना तीखा तीखा खाना पसंद है, देखो फीका नहीं खाते हम, तो उस हिसाब से मैं जो हरी मिर्चियाँ डाली थी नहीं उस हिसाब से मिर्ची को डाली। देखो थोड़ा सा पानी डाली कि बोले तो जो गोश्त उबाली थी नहीं उसमें बहुत सारा यखनी है, उसी में मैं चावल को पका लेने वाली हूँ। तो 1 किलो गोश्त है उस हिसाब से मैं 1 किलो चावल ली थी, आधा किलो बासमती चावल आते आधा किलो ज़ीरा राइस आते। देखो तो मैं यहाँ पका रही थी, तो तब मेरी देवरानी आए थे तो वो हेल्प कर रहे थे यहाँ चावल को डालने को। तो ये चावल 50% गले थे। देखो तो उसमें मैं सारा यखनी डाली और खूब सारा धनिया पत्ते को काट कर डाली और क्या है दम पर लगी थी। देखो यहाँ तो चावल को दम पर लगी थी मैं। तो हमारे घर के सामने जो फ्रंट साइड है वहाँ का आंगन आप सबको दिखाती हूँ। देखो तो आप सब हमारा फ्रंट साइड का आंगन देखो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ चावल बने थे देखो। तो जब भी मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ उसमें सालन नहीं बनाती देखो। तो इसके बारे में हम क्या है, इसको थोड़ा सा नरम नरम सा चावल खाने को पसंद करते हैं। तो ये यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बना था देखो। घर सारा इतना खुशबू फैला था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था। तो बच्चे टिफ़िन नहीं लेकर गए थे, घर को खाने आने वाले थे। तो मैं उन्होंने आने तक क्या है नमाज को पढ़ लिया। तो भैया को भी मैं खाने के लिए बुलाई थी देखो, दोपहर के लंच को। तो वो भी आने वाला था, यहाँ इतने सारे बर्तन आते वो भी धो लेने वाली थी मैं। तो वो दिखा रही थी आपको मैं। तो यहाँ दोपहर के 1:30 थे देखो। तो सारा घर सन्नाटा फैला था देखो, कोई भी नहीं आता। तो बच्चे अभी आने वाले थे खाने को। तो मैं सारे कपड़े धोकर डाली थी। यहाँ मैं मसाले के कंटेनर रखी थी, उसका मैं जगह चेंज करी देखो। यहाँ नीचे रखी देखो, इस ड्रावर में रखी मैं सारे मसाले के कंटेनर को। और ऊपर वहाँ जो नहीं वापरती सो जो शो के बर्तन है नहीं, वो वहाँ ऊपर रखी देखो। यहाँ नीचे लोटे हैं। अब रमज़ान का महीना आने वाला है तो सारा मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ घर। देखो इतना ज़्यादा डस्ट है घर में। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, सारे लोटों पर क्या है ना डस्ट जमा हुए। तो जो भी नए व्यूज़ हैं मेरे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर कर देखो मेरे चैनल को। तो यहाँ बच्चे स्कूल से आए थे तो वही हम खाना खाने के लिए बैठे थे। तो आप सब भी हमारे साथ खाना खाने के लिए आ जाओ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था देखो मेरा ये बिरयानी। तो भैया का इंतज़ार करी मैं, लेकिन भैया जल्दी नहीं आया। तो उसका बाद में मैं इंशाल्लाह क्लिप शूट कर कर डालती हूँ देखो। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लकल हम लकल शुक्र। तो हर बार आप खाते वक्त क्या है अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर कर खाना खाना देखो। तो अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे नहीं तो एक नफिल रोज़ा रखने का सवाब देंगे हमने अल्लाह। तो बच्चे यहाँ खाना खाकर स्कूल को गए थे। तो यहाँ मेरा भाई आया था देखो, ये मुझसे 3 साल का बड़ा है देखो। तो पहली बार आज मेरे ब्लॉग में इसको ली थी मैं। तो भाई का खाना होने के बाद मैं खूब सारे उसके साथ बातें शातें करी और थोड़ा रेस्ट करी। यहाँ शाम का टाइम हुआ था, 4 बजे मैं उसको चाय बना कर दी, वो वापस गया। तो मैं यहाँ क्या करी, इनको चाय दे रही थी देखो। और सारे बर्तन धो ली थी मैं, दोपहर में नहीं धुई थी। तो यहाँ सारे बर्तन धो ली मैं। और बच्चे 6 बजे ट्यूशन को जाने वाले थे। तो फैज़िया को भूख लगी थी यहाँ, तो वो खाना खा रही थी। तो माशाल्लाह 6:30 थे। यहाँ नज़ारा देखो, एक साइड में छाँव आती तो कहीं एक साइड हल्की हल्की धूप आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था यहाँ। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर ले रही थी। उन्हें तैयार हुए बैग डालने को। बाल ना सीधा कर लेंगे।
तो सुबह से लेकर ये मगरिब तक का टाइम आता देखो। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।